सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया और उर्स शरीफ की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चादर गुल और गिलाफ पेश की, फातिहा खानी की। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिका महकमे जात के ओहदेदार और अमला मौजूद था। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। डिस्टेंस मेंटेन करिए, अभी कोरोना गया नहीं, अभी कोरोना है, आने वाले टाइम में फिर लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि अभी बाहर स्टेटों में जो है ना लॉकडाउन का चल रहा है। अभी शाम का भी, नाइट का बने, दिन का बने, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे, मगर आप लोग यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। आने वाले टाइम में फिर लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि अभी बाहर स्टेटों में जो है ना लॉकडाउन का चल रहा है। अभी शाम का भी, नाइट का बने, दिन का बने, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे, मगर आप लोग यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि अभी बाहर स्टेटों में जो है ना लॉकडाउन का चल रहा है। अभी शाम का भी, नाइट का बने, दिन का बने, यहाँ भी केसेस बढ़ रहे, मगर आप लोग यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। केसीआर साहब जो है फुल तरीके से मॉनिटर कर रहे, हाजानी कराना पूरा तेलंगाना स्टेट बोल के। हमारे पूरे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। यहाँ पर हर तरीके से जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट हर चीज़ को जो है हमारे केटीआर साहब, केसीआर साहब, हरीश राव साहब सब मिलके मॉनिटर कर रहे हैं। और अल्लाह का करम ये है कि यहाँ पर कोरोना इससे पहले भी जैसा था, यहाँ पर हैदराबाद सेफ चला, मगर बाहर के बनिस्बत हमारे पास बहुत सेफ्टी है। मगर पूरी आवाम से अपील है मेरी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, नमाजों में भी, दरगाह शरीफ में भी एकदम चिपक के मत बैठिए कोई भी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड सुप्रीमो है, वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। मुतवली जहाँ भी रहते हैं, मुतवली करते हैं, मुतवली भी वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं, नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड ही नहीं रखते थे। अभी कुछ लोग बोलते हैं इससे कुछ होने का नहीं है, क्योंकि अगर घर में भी अगर आप मस्जिद बनाए या कब्रस्तान बनाए तो सेंट्रल एक्ट है, वो ऑटोमेटिक वक्फ यूजर में रहता हो। ये सेंट्रल एक्ट है, मतलब ये गवर्नमेंट का इदारा है, ऐसा नहीं है कि कोई घर का इदारा नहीं है। सेंट्रल एक्ट है। वक्फ बोर्ड जो है जहाँ पर भी कोई धांधलियाँ होते, गलत काम होता तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। मुतवल्ली रहो या कमेटी रहो, कुछ भी रहो, अच्छा काम करे तो उनके साथ भी रहते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। मुतवल्ली को ओरली ऐसा नहीं है, हम इन सबको डायरेक्ट मैनेजमेंट में है। अब इतने लोग जो आए, अब अंदर में चादर चढ़ाया, अगर संदल माली भी है तो अब क्या एक दो जने थोड़े ही करते, कई लोग आते तो उसमें उन्होंने भी आते होंगे, आने हम लोग। हर जगह संदल के पासा भी जो है बेच रहे बोल के मालूम हो रहा था। कोई भी अगर बेचे तो जो है ना पुलिस में कंप्लेंट करिए आप, 1 मिनट में उसको अंदर डला देंगे हम। सर्कल साहब को भी मैं बोल के जा रहा हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी पास बेचने की कोशिश करेंगे तो सीधा उसको अरेस्ट करना है। सब पास फ्री देते, वो भी उलमाए मशाकिन को, जो भी जो दरगाह का रिलीजियस का जो बड़े लीडर है ना, वो लोग आके करते हैं। पास जिसको भी दिए वो कोई बेच रहे बोल के मालूम आता, उसको थोड़ा एसबी लगा के जरा कंट्रोल वो लोगों को दिया जा रहा है जरूरत के मुताबिक, क्योंकि एकदम लोगों को भी अंदर नहीं भर सकते हमेशा की तरह। क्योंकि अभी मैं बोला सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जरूर है ये, और अल्लाह के करम से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें तो सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं। की तरफ से तो कुछ इंतजाम नहीं दिख रहा था। नहीं, वक्फ बोर्ड से इंतजाम नहीं। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी फर्स्ट